मेरा नाम डॉक्टर अपूर्व मित्तल है। मैं कॉस्मोस हॉस्पिटल में एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको हाई कोलेस्ट्रॉल और उससे होने वाली हार्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे ब्लड सेल्स के लिए, बॉडी टिश्यूज़ के लिए, हर बॉडी के सेल के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल मेनली हमारे लीवर में बनता है और उसको हम अपनी डाइट में भी लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं या वो ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में बनता है तो उससे हार्ट की, किडनी की, ब्रेन की सब बीमारी हो सकती हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो दो तरह का होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में वो डिजॉल्व नहीं हो सकता, फैट है, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए उसको पैकेज होता है, पैकेज किया जाता है लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में, जिसकी ऊपर की कोटिंग प्रोटीन की होती है, अंदर की कोटिंग फैट की होती है। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, LDL, उसको वो हमारा लीवर से बॉडी टिश्यूज में जाता है और वहां पे जमता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, HDL, वो बॉडी टिश्यूज से वापस लीवर में लेके आता है। तो अगर LDL के लेवल्स हमारे बढ़ते हैं तो वो डिपॉजिट हो जाते हैं बॉडी टिश्यूज में, वेसल्स में, और वो नुकसान करते हैं। और अगर हमारे बॉडी में HDL के लेवल बढ़ते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। तीसरा कोलेस्ट्रॉल होता है ट्राइग्लिसराइड्स। वो भी जनरली हमें डाइट से मिलता है और कुछ हमारा लीवर बनाता है। बट ये कोलेस्ट्रॉल हार्ट की डिजीज कम करता है, लेकिन पैनक्रियाटाइटिस और दूसरी बीमारी ज्यादा करता है। अब हमें कैसे अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर के मरीज हैं, या जो हार्ट डिजीज से प्रोन मरीज हैं, जिनको हार्ट डिजीज हो सकती है, उनको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, लिपिड प्रोफाइल लेवल्स हर 3 से 6 महीने में कराने चाहिए। और अगर जिनका लिपिड प्रोफाइल में LDL लेवल 130 के ऊपर है तो हमें उसके लिए दवाई शुरू करनी चाहिए। हमारा जो टारगेट है, जो हार्ट के मरीज है, उनका टारगेट LDL लेवल्स को 70 के नीचे रखना होता है। जो हार्ट के मरीज नहीं होते हैं उनको अपना LDL लेवल 100 के नीचे रखना होता है। उसके बाद हमें इनको कैसे कंट्रोल करना है? सबसे पहले तो मेडिसिन होती है, हमें अपने डॉक्टर को दिखाना है। अगर डॉक्टर कहते हैं कि मेडिसिन की जरूरत है तो उसको रेगुलरली खाना है। उसमें स्टैटिन्स होते हैं, एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, कई तरह के स्टैटिन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। वो हमें नियमित रूप से शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में खाने होते हैं और रेगुलरली अपना चेकअप करना होता है। दूसरा हमारा डाइट होती है। डाइट में हमें किसी भी तरह की चिकनाई, तली भुनी चीजें, फ्राइड एंड फैटी फूड नहीं खाना है। उससे हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेंगे, वो हार्मफुल है। हमें अपने डाइट में रफेज बढ़ाना है, हमें अपने डाइट में फाइबर्स बढ़ाने हैं। उससे खाने से हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। हमें अपने डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक भी बढ़ाना होता है। हमें रेगुलरली 30 से 40 मिनट वॉक करनी है। वॉक करने से हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जिसमें हमें 10 मिनट्स स्लो वॉक, 20 मिनट्स फास्ट वॉक, फिर 10 मिनट्स स्लो वॉक करनी होती है। उसके बाद हमें, अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो हम अल्कोहल को बहुत लिमिट क्वांटिटी में 30 से 40 ml पर डे ले सकते हैं। उससे हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कुछ और चीजें हैं जैसे कि बादाम है, अखरोट है, इनको खाने से भी हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हमें अपनी स्लीप प्रॉपर रखनी है। हमें डेली रात में करीब 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है, जिससे हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और हमें अपने स्ट्रेस कम करना है, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस को कम करना है। उससे भी हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। कोलेस्ट्रॉल एक हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए, और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से, मेडिकेशन से, और उससे हम आने वाली हार्ट की बीमारी
ब्रेन स्ट्रोक और किडनी की प्रॉब्लम्स को बचा सकते हैं। इसलिए हमें नियमित रूप से जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं उसको फॉलो कीजिए और हेल्दी रहिए, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।